Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. Bismillahirrahmanirrahim. Position of a point with respect to a line. कहता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. एक लाइन और पॉइंट की पोजीशन आपने निकालनी है. पॉइंट लाइन के किस तरफ है जी, ऊपर है, नीचे है, वगैरह वगैरह. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन आपने मैं लोगों करनी विद रिस्पेक्ट टू लाइन. लेट पी x1 y1 बी ए पॉइंट इन ए प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइन एल जी. लाइन हमारे पास है ए एक्स बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0. द पॉइंट लाइज अबव द लाइन. कहता है लाइन अबव द लाइन होगा. अगर पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जी, पॉजिटिव हो जी. और बिलो द लाइन होगा, जब पॉइंट को लाइन में पुट करें आंसर नेगेटिव आए. भाई पॉइंट को लाइन में पुट करें अगर आंसर पॉजिटिव आए तो अबव द लाइन, अगर पॉइंट को लाइन में पुट करें आंसर नेगेटिव आए तो बिलो द लाइन. भाई पॉइंट लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा या ऑन द लाइन होगा जी. अगर पॉइंट को लाइन में पुट करें, इफ़ योर आंसर इज पॉजिटिव then point is above the line. If your answer is negative, then point is below the line. G. Let this be a point in a plane containing the given line L. ये लाइन L है और पॉइंट गिवन है जी. कहता है the point lies above the line. पॉइंट लाइन के ऊपर उस वक्त होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, और बिलो द लाइन होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा जी. प्रूफ देखिएगा. वी हैव दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. पॉइंट हमारे पास है या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. अगर हम सपोज करें पॉइंट पी x1 y1, तो इसका मतलब ये वाला फासला x1, ये वाला फासला y1. अगर नीचे है तो भैया ये वाला फासला x1, ये वाला फासला y1. ठीक है जी. जब लाइन को ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्यू पॉइंट पे मीट करते हैं जी. ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस. भाई पी से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस. मीट द लाइन, वो मीट लाइन को मीट करता है एट पॉइंट क्यू. वो उसके कंपोनेंट x1 एंड y डैश. भाई ये वाला फासला इसका क्या है, क्यू के कंपोनेंट x1 और y डैश. भाई जिन क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y डैश. भाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y डैश. बिकॉज क्यू लाइज ऑन द लाइन. भाई क्यू लाइन के ऊपर लाई करते लिहाजा इसको सेटिस्फाई करेगा. एक्स जहाँ पे यू पुट x1 और y की जहाँ पे पुट यू y डैश. भाई एक्स जहाँ पे आप x1 पुट करें और y की जहाँ पे क्या पुट करें, y डैश. एक्स जहाँ पे x1 पुट कर दें, y की जहाँ पे y डैश पुट कर दें, तो वी सी जी बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सो सेटिस्फाई. एक्स जब x1 पुट कर दें, y की जहाँ पे y डैश पुट कर दें, वी गेट a x1 प्लस b y डैश प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ से अपने आपने हल किया बी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन माइनस सी. वाई डैश क्या होगा, माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स वन माइनस सी ओवर बी. इसको अल्फा कह रहे हैं. दी पॉइंट इज अबव द लाइन. भाई पॉइंट अबव द लाइन उस वक्त होगा इफ वाई वन इज ग्रेटर देन वाई डैश. भाई वाई वन इज ग्रेटर देन वाई डैश. द पॉइंट इज अबव द लाइन, पॉइंट लाइन से ऊपर होगा इफ वाई वन इज ग्रेटर देन वाई डैश. नाउ इसको यूं वाई वन माइनस वाई डैश इज ग्रेटर देन 0. No, please put the value of y dash. Y dash हमारे पास है माइनस a over b into x1 minus c over b. Now please multiply with, we get b x1 plus a x1 plus c is greater than 0. या इसको लिखेंगे a x1 plus b y1 plus c is greater than 0. तो भाई जनाब के पास ये आ गया जी. अबव दी लाइन होगी तो क्या होगा भाई जन, पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा. इफ सिमिलर पॉइंट p is below the line, पॉइंट पी बिलो द लाइन, इफ y1 इज लेस देन y डैश. y1 इज लेस देन क्या होगा y डैश, या y1 मनफी y डैश इज लेस देन 0. प्लीज पुट द वैल्यू y डैश फ्रॉम अल्फा माइनस a ओवर b इंटू एक्स माइनस c ओवर b ब्रैकेट क्लोज इज लेस देन 0. भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a x1 प्लस b y1 एंड प्लस c इज लेस देन 0. नोट द पॉइंट इज ऑन द लाइन. भाई ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा. अगर लाइन को पॉइंट में पुट करें and we get answer equal to 0. ax1 plus by1 plus c equal to 0. The point is on the line. if point को line में put करोगे तो भाई ये equation क्या होगी, satisfied. The point is on the line if ax1 plus by1 plus c is equal to 0. पॉइंट ऑन द लाइन होगा अगर ax1 प्लस by1 प्लस c क्या होगा, इक्वल टू 0 जी.
द पॉइंट इज ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन होगा। अगर पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे एंड वी गेट ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 0। भाई जन एग्जाम्पल हमारे पास चेक वेदर दी पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट -2 और 4 लाइज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। लाइन हमारे पास है 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। पुट p हमारे पास है -2 और 4 इन इस लाइन में पुट करें 4x प्लस 5y एंड -3 एंड वी सी अवर इज आंसर इज 9 विच इज पॉजिटिव। तो सो दिस पॉइंट लाइज अबव द लाइन, पॉइंट कहाँ पे होगा अबव द लाइन जी। भाई आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट कहाँ पे होगा अबव द लाइन जी। भाई आपने सिंपल पॉइंट को लाइन में पुट किया, योर आंसर इज पॉजिटिव। सो दिस पॉइंट लाइज अबव द लाइन। भाई पॉइंट क्या होगा अबव द लाइन। एग्जाम्पल है चेक वेदर द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। भाई कहते हैं ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, आपने चेक करना सेम साइड पे है या अपोजिट साइड पे जी। पहले पुट 0 0 इन इस मसावाद में पुट करें जी। अवर आंसर इज 15 विच इज पॉजिटिव। दिस पॉइंट लाइज अबव द लाइन जी। नाउ पुट p हमारे पास है 5 और -8 इन दिस एंड वी गेट -26 नेगेटिव है। दिस पॉइंट बिलो द लाइन जी। लिहाजा दिस एंड दिस पॉइंट ओरिजिन एंड p आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। क्या होगा और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। भाई एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, एक अबव है एक बिलो है, तो क्या अपोजिट टू द लाइन होगा। क्या होगा अपोजिट टू द लाइन होगा। भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पहला पॉजिटिव निकला तो दिस पॉइंट इज अबव द लाइन, और दूसरा नेगेटिव है तो ये पॉइंट बिलो द लाइन होगा। लिहाजा दिस ओरिजिन एंड दिस पॉइंट p आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। क्या होगा इस लाइन के अपोजिट होगा जी, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन जी। बाई कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। कहता है कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमारे पास दो लाइन है L1 और L2, ये है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 आर एनी टू डिस्टिंक्ट एंड कोप्लेनर लाइंस। भाई एनी टू डिस्टिंक्ट एंड कोप्लेनर लाइन। भाई कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमारे पास दो लाइन L1 और L2 हैं। आर एनी टू डिस्टिंक्ट एंड कोप्लेनर लाइंस, ये डिस्टिंक्ट है और कोप्लेनर एक ही प्लेन पे हैं जी। आर एनी टू डिस्टिंक्ट, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एंड कोप्लेनर लाइन है और दोनों कैनी कोप्लेनर लाइन हैं जी। भाई ये है a1x प्लस b1 प्लस v1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। आर एनी टू डिस्टिंक्ट, दोनों डिस्टिंक्ट है एंड कोप्लेनर लाइंस हैं जी। भाई जनते m1 क्या होगा -a1 ओवर b1 और m2 क्या होगा -a2 ओवर b। भाई लाइन से स्लोप किस तरह निकालते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। भाई अगर लाइन हमारे पास है उसकी स्लोप निकालने का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। भाई अगर लाइन हमारे पास मौजूद है तो उसको उसकी मसावाद निकालने का स्लोप निकालने का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ आर दी स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2। ये L1 L2 की स्लोप्स है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 और L2 पैरेलल है देन उनकी स्लोप क्या होगी बराबर होगी, देन स्लोप ऑफ L1 बराबर होगा स्लोप ऑफ L2, यानी कि M1 बराबर होगा M2 के। वी सिंप्लीफाई एंड वी गेट a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। भाई वी गेट a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। ये कंडीशन होगी जब दो लाइंस क्या होंगी जी पैरेलल होंगे। a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। अगर a1 b2 माइनस a2 b1 0 तो भैया ये वो कंडीशन होगी जब दो लाइंस क्या होगी जी पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल तो भैया ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। a1 b2, a1 को b2 के साथ रख दें और भैया a2 को b1 के साथ रख दें, दोनों को माइनस करूँगा, आंसर क्या होगा 0 0। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो भैया उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1। नाउ वी गेट माइनस a1 ओवर b1 इंटू माइनस a2 ओवर b2 इज इक्वल टू -1 जी। वी गेट a1 a2 प्लस b ओवर b1 b2 इज इक्वल टू -1 एंड वी सिंप्लीफाई एंड आफ्टर ऑल वी गेट a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। लिहाजा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो भाई a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होगा 0 जी। भाई अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर a2 प्लस b1 b2 का इक्वल टू 0 और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो भाई a1 b2 माइनस a2 b1 क्या होगा इक्वल टू 0 जी। भाई इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। भाई इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस।
भाई दो स्ट्रेट लाइन जब मिलती हैं तो एक पॉइंट बनेगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। भाई जब दो लाइंस मिलती हैं तो एक पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। भाई अगर दो लाइंस मिलती हैं तो एक पॉइंट बनेगा, वो क्या कराएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइन। भाई देखें एक हमारे पास ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ये दोनों मीट करेंगे तो भैया ये जो होगा ना, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। भाई इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। भैया ये जो इनका कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। भजन ये हमारे पास L1 है और ये L2, बी टू नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर लाइंस। ये नॉन पैरेलल है और कोप्लेनर लाइंस है। देन A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ये नॉन पैरेलल का पैरेलल नहीं और कोप्लेनर है, तो लिहाजा A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। भाई ये जो पॉइंट है P, इसके कंपेयर X1 Y1, ये दोनों L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वी गेट X की आप X1 पुट कर दो, Y की जगह Y1, वी गेट दिस। सॉल्विंग का मतलब अब यहाँ पे X1 लिखेंगे, फिर माइनस Y1 और फिर कांस्टेंट। भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। X1 इज इक्वल टू माइनस Y1 इज इक्वल टू 1। भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब X1 निकालना तो X1 को छुपा दें, B1 को C2 के साथ माइनस B2 को C1 के साथ। Y निकालना तो Y को छुपा दें, A1 को C2 के साथ माइनस A2 को C1 के साथ। इस तरह कांस्टेंट निकालना हो तो भैया उसको छुपा दें, A1 को B2 के साथ माइनस A2 को B1 के साथ। ना अब आप ये काम करेंगे, भाई इस नेगेटिव को पहले सॉल्व करें, इस नेगेटिव को बाहर निकालें या उस नेगेटिव को अंदर भेजेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ना X1 क्या होगा, इसको इधर दे दो तो आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह Y1 क्या होगा, A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका X1 Y1 निकला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। भाई ये हमारा क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। भाई इसको जब आप हल करोगे ना तो आपका X1 क्या निकलेगा, B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। और Y1 का निकला भाई A2 C1 माइनस A1 C2 जी ओवर A1 B2 माइनस A2 B1 जी। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। भाई इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ये दो लाइन मिलती हैं तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। भाई इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, X क्या निकलेगा भाईजान 7। इसको भाईजान आप फर्स्ट में पुट कर दें तो Y क्या निकलेगा 0। X और Y को कंबाइन कर दें तो 7,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। भाई ये क्या होगा, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। भाई ये जो होगा ना 7,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये भाई दो लाइनों का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। भाई ये भाई दो लाइनों का क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। जी अगला है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स। भाई कब कहते हैं 3 लाइन्स कंकरेंट होगी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स। भाई 3 स्ट्रेट लाइन्स कंकरेंट कब होगी, वो कंडीशन आपने फाइंड करनी है, या वो क्या सूरत लग जाए 3 लाइन्स का कंकरेंट है। भाई कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, भाई 3 नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, एक L1 है, एक L2, एक L3। ये A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये A3 X प्लस B3 Y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये 3 नॉन पैरेलल लाइन्स हैं आर कंकरेंट। कंकरेंट कब होंगी, जब ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाइड। पहला लाइन का कोएफिशिएंट क्या है, A1 B1 C1 पहली रो में, दूसरी के A2 B2 C2 दूसरी रो में, और A3 B3 C3 तीसरी रो में। इनका डिटरमिनेंट का होगा इक्वल टू 0 में। भाई पहली रो में आपके एक्स वाई का कोएफिशिएंट A1 B1 C1, दूसरी लाइन के A2 B2 C2 और तीसरी लाइन के A3 B3 C3। इनका डिटरमिनेंट किसका बराबर होगा, 0 का। अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो भैया ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। भाई लाइंस कंकरेंट होगी अगर 3 लाइन हैं और नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। कंकरेंट कब होंगी, जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, सिर्फ पहली रो में पहले कोएफिशिएंट्स, दूसरी रो में दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट, तीसरी रो में तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट। इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी थी, लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। भाई प्रूफ है, टेक 3 लाइन्स आर कंकरेंट लाइन्स। भाई आपने पहले 2 लाइनें लें, A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इक्वल टू 0। वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो भाई X निकालना हो तो X की वैल्यू आपने निकाली B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1।
भाई, और y का निकला A2C1 माइनस A1C2 ओवर बाई A1B2 माइनस A2B1। अभी लो पिछले आर्टिकल्स में हमने ये निकाली जी। अब दिस पॉइंट लाइज ऑन थर्ड लाइन। ये जो पॉइंट है एक्स और वाई, भाई इस लाइन के ऊपर लाई करते लिया इसकी मसावात को क्या करेगा, डिससेटिस्फाई। एक्स जहाँ पे आई पुट दिस और वाई की जहाँ पे आई पुट दिस। नाउ प्लीज मल्टीप्लाई करें, वी गेट A3B1C2 माइनस A2C1 माइनस B3 बाहर A1C2 माइनस A2C1 प्लस C3 बाहर A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। भाई जान इसको आप यूँ पुट कर दें डिटरमिनेंट। भाई ये A3B3 थे, A3B3C3 थे, फिर A1B2C1 इधर, A2B2 और C2 इधर। भाई इंटरचेंजिंग R1 R2, भाई पहली दूसरी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा जी, बाहर माइनस आ जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगी। अगेन इंटरचेंजिंग दूसरी तीसरी, भाई R2 और R3 को जब इंटरचेंज करेंगे वी सी। नो भाई इंटरचेंज R2 एंड R3, वी गेट पहली रो में A1B1C1, दूसरी रो में A2B2C2 और तीसरी में A3B3C3। इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर concurrency of given three lines. But this is necessary and sufficient condition of concurrency of the given three lines. By three given lines concurrent उस वक्त होगी जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेट पहली रो में पहली कोएफिशिएंट्स, पहली लाइन के कोएफिशिएंट, दूसरी रो में दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट, तीसरी रो में तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट, और इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो भैया लाइन्स क्या होंगी जी, कंकरेंट होंगी जी। ये कंडीशन है जी।